Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि कौन है, इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अक्टूबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 12:31 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अक्टूबर 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं माता कालरात्रि की। कौन है माता कालरात्रि, इनका स्वरूप क्या है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं, जो काफी भयंकर स्वरूप है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माता कालरात्रि के गले में विद्युत की यानी बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग यानी एक तरह की तलवार और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो स्वरूप जो है वो माता कालरात्रि का बड़ा भयंकर है और उस स्वरूप को देख करके भय पैदा हो सकता है, लेकिन ये अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहते हैं। शुभंकरी मतलब जो हमेशा शुभ करे, जो हमेशा मंगल करे, वो माता कालरात्रि का स्वरूप माना जाता है। माता कालरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके बदलाव हो सकता है। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण कार्यों में अभी विलंब होगा। बड़ों की सलाह मानने से जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन की समस्या दूर होगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके सुधार होगा। काम में काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि माता कालरात्रि की उपासना से जीवन में किस तरह के लाभ हो सकते हैं। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना बहुत शुभ होती है। अगर शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो माता कालरात्रि की उपासना करने से वो शांत होते हैं। माता कालरात्रि की उपासना से भय का, दुर्घटना का और रोगों का नाश होता है। माता कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा यानी तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं का व्यक्ति के ऊपर असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए आप माता कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप हर नवरात्रि में माता कालरात्रि की विधिवत पूजा करें तो शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं कि माता कालरात्रि की पूजा करेंगे कैसे। माता कालरात्रि का पूजा विधान क्या है। देखिए, जैसा हम आपको लगातार बताते हैं कि नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी होती है, तो माता कालरात्रि के चित्र या मूर्ति के सामने घी का एक दीपक जलाइए। माता को लाल फूल अर्पित करिए और गुड़ का भोग लगाइए। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना या नवार्ण मंत्र का जप
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। जो माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया है, इस गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटिए और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ऐसा करना शुभ होगा, लेकिन आपको बता दें कि काले रंग के वस्त्र धारण करके माता कालरात्रि की पूजा ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी माता कालरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। करियर की स्थितियों में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। कुछ खरीदारी आज के समय में कर सकते हैं। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन आसानी से मिलेगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर की स्थितियां उत्तम रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। माता कालरात्रि की पूजा से और उनकी कृपा से शत्रु और विरोधी लंबे समय के लिए शांत हो जाते हैं। तो माता कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे? सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। माता के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और उनको गुड़ का भोग लगाइएगा। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाइएगा और एक एक लौंग चढ़ाते जाइएगा। नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को 108 बार पढ़िएगा और 108 लौंग देवी को अर्पित करिएगा। इसके बाद आप लकड़ी जला लें या कपूर जला लें और उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें और देवी से प्रार्थना करें कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं।
ऐसा करने से आपके तमाम शत्रु और विरोधी लंबे समय के लिए शांत हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में दबाव बढ़ सकता है, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, एक अक्सर लोगों से गलतियां होती हैं कि लोग माता कालरात्रि और माता काली को एक समझते हैं, जबकि दोनों के रूप, स्वरूप और प्रभाव में बहुत अंतर है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं और मां काली 10 महाविद्या का पहला स्वरूप हैं। माता काली की पूजा उपासना तंत्र की उपासना है। तंत्र साधना के माध्यम से आप माता काली की पूजा कर सकते हैं और माता कालरात्रि की पूजा सामान्य पूजा है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में सरल तरीके से माता कालरात्रि की पूजा कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आपके दिन और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। नवरात्रि में किसी भी रात को माता लक्ष्मी की पूजा करिए, उनको गुलाब का फूल अर्पित करिए और एक दीपक जलाइए। इसके बाद 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। कैसी भी धन संबंधी समस्या हो, कैसी भी धन संबंधी बाधा हो, वो बाधा आपकी दूर होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार को प्रातः काल मां दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से 1 लौंग खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो माता कालरात्रि की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।